ऑफ द डिबेट, क्योंकि वो संविधान नहीं, क्यों डिबेट रखा जाए, क्यों रखा जाए, नहीं, क्यों रखा जाए, एक मिनट रुकिए, क्यों रखा जाए, आप अपना एजेंडा थोपना चाहते हैं, खत्म करने दीजिए ना। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि संविधान का हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और संविधान को भाजपा खत्म करना चाहती है। आज उसी पर तो मैं आ रहा हूं सर, संविधान का प्रोटेक्शन वो कैसे कर रहे हैं, मैं उस पर आप आने नहीं देना चाहते हैं, आप उनके इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं, मैं जान रहा हूं आपका। नहीं, इर्द गिर्द बात नहीं हो रही है। मनिंद्र जी ने भी कहा ना कि भाई ये ऑल्टरनेटिव संविधान बनाए थे वाजपेयी जी के टाइम में। मनिंद्र जी ने भी माना ना कि ये संविधान को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तभी अब की बार 400 पार मांग रहे हैं। तो यही ना मेन इश्यू है। हम ये कह रहे हैं कि उस पार्टी के नेता को कौन सीरियसली लेगा। मैं ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी कुछ तो होनी चाहिए ना। उस पार्टी के नेता को कौन सीरियसली लेगा जो कह रहे हैं कि हम ये संविधान बदलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर किसका नारा था। आज आप कास्ट सर्वे कर रहे हैं, आज आप डिवीजन करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप एक सोशलिस्टिक, क्योंकि आपकी पार्टी ने ये सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक शब्द जुड़वा दिया था, ये आपका एजेंडा था और जिसको कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिनाई किया। मैं आज उस पर बात करना चाहता हूं। आप हमको लेके आ रहे हैं ये जो पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग हो रही है, करोड़न मीना ने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि हम संविधान को ही बदल देंगे, फर्ज कीजिए अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है संविधान को ही बदल देंगे, तो लेट देम कम विद द ऑल्टरनेट, डिस्कस करिए। वो तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कस करिए, वो तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंपोज कर देंगे इमरजेंसी की तरह। आपने इमरजेंसी में अमेंडमेंट कर दिया, आपने डिस्टॉर्ट किया और कभी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आपने मूल प्रस्तावना के साथ संविधान को बदला, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। और आज आप कह रहे हैं कि एक नया संविधान लेकर के खड़ा है, डरा रहे हैं लोगों को। कहां है उसकी प्रति, कहां है अभी जो उन्होंने बताया प्रति कहां है? आप एंकर हैं, आप एक तरफ से प्रहार किए जा रहे हैं डिबेट में। पहले आपको नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। आप भाजपा के लिए ओपनली बैक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि चार लोग मिल करके कॉर्नर कर रहे हैं। कॉर्नर कैसे भाई? जो डिबेट है, जो डिबेट है भाजपा के लिए नहीं। आप सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले आर्गुमेंट को आना पड़ेगा ना। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। आपने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था कास्ट को। कहा आप कॉन्स्टिट्यूएंट कास्ट नहीं, हम वो दो शब्द जिसको आपने बड़ी फाइन ट्यून करके सोशलिस्ट और रिपब्लिक बना दिया, सेकुलर बना दिया, इन दो शब्दों को रिजेक्ट किया था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये नहीं किया ना। इन प्रिंसिपल आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, सतीश जी भी आए हैं, मनिंद्र जी भी आएंगे। मैं डिबेट रख रहा हूं आपके सामने। सुनिए, खत्म करने दीजिए। मैं बी.आर. अम्बेडकर का रिकॉर्ड पढ़ रहा हूं आपके सामने, आप बोलिए, आप इजाजत दीजिएगा तभी तो। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है बी.आर. अम्बेडकर का रिकॉर्ड। अम्बेडकर से ज्यादा सेकुलर कौन होगा? गांधी से ज्यादा सेकुलर कौन होगा? नेहरू से ज्यादा सेकुलर कौन होगा? यही तो मैं कह रहा हूं। तो अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर वांटेड द इंसर्शन ऑफ सेकुलरिज्म। वहां पर हिंदू महासभा के कुछ लोग थे, उस पर जो है जब डिबेट चला 3 साल तक, तो दिस वाज ए काइंड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट जिसपे यह शब्द डाला नहीं गया। बट इन प्रिंसिपल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज फॉर सेकुलरिज्म एंड फॉर सोशलिज्म। आप अंबेडकर की बात कर रहे हैं। अंबेडकर का मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट है कि ये कौन सा समाज होगा कि हम पॉलिटिकल राइट लोगों को दे दिए हैं और इकोनॉमिक राइट नहीं दिए हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं दिए हैं। तो ये तो मोस्ट सोशलिस्ट स्टेटमेंट बाय द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर लाया गया, तो देखिए आप कोई फंडामेंटल तो नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं कि अजीत जी, जब पहले सुनिए मेरी बात, बीच में टोकिए मत। आपने लंबा टाइम दिया ना कर्नल साहब को, बाकी को हमको भी दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ओनली, अरे मनीष जी को ज्वाइन करवाओ। उसमें जो है सिर्फ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड लाया गया। ये जो है ना, दैट इज नॉट चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी का जो इंटेंशन है
बीजेपी का इंटेंशन है रिजर्वेशन हटाओ, संविधान को पूरा बदलो। जो मनिंद्र जी ने सही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, और कर्नल विजयनाथ झा शुरू ही किए हैं डिबेट जिसमें उन्होंने पूरे संविधान को ही रिजेक्ट कर दिया। तो बीजेपी तो यही कहती है, ये कांग्रेस उसके खिलाफ है। कांग्रेस कहती है ये चुनाव है संविधान को बचाने के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए। अब रिजर्वेशन का इशू बीजेपी के गले उतर नहीं रहा है, क्योंकि वो हिंदुत्व यूनिटी को खत्म करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो चला गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल्स, ओबीसी के बीच में एज स्टेटमेंट। तभी टर्नआउट घटा है, तभी जो है स्विंग वोटिंग हो रही है, उसका भी रिपोर्ट आ रहा है। और बीजेपी नर्वस है, तब जाके प्रधानमंत्री एज आफ्टर स्टेटमेंट आके बोले कि ना 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 ना, हम तो नहीं बदलेंगे रिजर्वेशन का। और अमित शाह ने कहा, पर बाकी सारा पार्टी, सारे लीडर्स, मैं तो मीना जी का नाम लिया, ऑफिशियल वीडियो है, तो उस पर डिबेट को रखिए और इधर उधर बैटिंग मत। अच्छा, अब ये सवाल है कि जैसे ही हम ये कहेंगे कि एक उनके मानस में, सुनिए उनके मानस में, ये अजीत जी उनके मानस में है, साफ तो लग रहा है, देखिए ना। देखिए, अब ये सब निकल जा रहा है। सब लोग मिल करके अपना नैरेटिव चला करके एकदम पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, और हमको कह रहे हैं कि एज एन एंकर आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, यही नैरेटिव तो चल रहा है ना। और अभी आप अंबेडकर को ब्रॉड डे लाइट में मिसकोट कर रहे हैं। अंबेडकर ने कहा भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि सेक्युलर तो हम मिजाज से हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और हम सोशलिस्ट भी मिजाज से हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तब ना नहीं आया जो आप 42 में संशोधन में इनकॉर्पोरेट कर दिए। क्यों उसको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मिजाज बिगड़ रहा था। ये पॉलिटिकल एजेंडा कैटेगोरिकली ये मिजाज बिगड़ने लगा था भाई। के मूल प्रस्तावना में मत डालिए, इसके ऊपर मैं कह रहा हूं। हाँ ठीक कह रहे हैं, लेकिन मिजाज लोगों का बिगड़ने लगा तब डालना पड़ा ना। कोई हो सकता है कि कम्युनिस्ट हो, कोई हो सकता है कि सोशलिस्ट हो। आप ये सबको सोशलिस्ट क्यों बनाने पर लगे हुए हैं? ये उनका मूल तर्क था अंबेडकर का। इसलिए अंबेडकर को ही वाज द ब्रिलियंट ब्रेन, तो उनको आप मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी पार्टी को रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी आइडियोलॉजी को जरूरत नहीं है, डेमोक्रेसी हमारी मूल अवधारणा है। आशुतोष जी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। प्रॉब्लम ये हुआ कि ये चीजें बदलने लगी थी, समाज बदलने लगा था। ये अब समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये मौलिक स्वभाव के रूप में समाज का नहीं रह पा रहा था, तभी डालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसके बिना भारतीय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए डालने की जरूरत पड़ी और बड़ा सही डाला गया। ये बता देना चाहता हूं कि देखिए साहब, इसमें सारे ब्राह्मण हैं, ये देख लीजिए, ये सारे ब्राह्मण मिल करके अगर आप लोगों को आशुतोष जी, मैं क्योंकि इसमें झा लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ कहानी क्या है। यहाँ देखिए सारे लोग जो हैं, आशुतोष जी, आइडियाज का और किसी के आइडेंटिटी का कोई लेना देना, ओरिजिन का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यस एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूं। यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिबेट है वो देखिए मुद्दों पर कितना वाइब्रेंट डिबेट हो रहा है। आइडेंटिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सीखना चाहिए। अब एक अजीत जी हमें बताएंगे देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था? अच्छा, वो दूसरा डिबेट है। सतीश जी ये डिबेट इससे सीधा जुड़ा है सेकुलर शब्द से। संविधान में जो सेकुलर शब्द घुसाया गया, आप मुझे बताइए, देश का बंटवारा एक हिंदू और एक मुसलमान पाकिस्तान देश के लिए बनाया, और आपने चोरी चुपके से आपने सेकुलर डाल दिया। अंबेडकर साहब ने भी कहा था रिजर्वेशन 10 साल के लिए, और मुझे डर लग रहा है कि इसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने समाज को तोड़ दिया हर तरह से, और केवल हिंदू समाज को रिजर्वेशन ही नहीं दिया, अब ये रिलीजियस रिजर्वेशन फैल गया जो मुसलमानों को भी दे दिया गया। तो अब कहाँ हमारी जातियों का रिजर्वेशन जो अंबेडकर साहब ने दिया था, वो छोटी जाति से छीन कर रिलीजियस रिजर्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। तो आप मुझे दूसरी बात रिजर्वेशन का, और ये संविधान की रक्षा है। अब मैं अगर ये बोलूंगा तो कहेंगे कि आप एज एन एंकर ऐसा मत बोलिए।
अब मैं हैरान हूं कि ये कौन सा आर्गुमेंट बिल्ड ये कर तो रहे हैं। बचाना है ना, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट ये संविधान की कौन सी रक्षा है है? इस रिलीजियस रिजर्वेशन से। आशुतोष जी, आप एंकर हैं, सतीश जी बेचारे रुके हुए हैं, उनको इस डिबेट सतीश जी से पूछ रहे हैं। सतीश जी आइए। सतीश जी, अभी चल रहा था कि संविधान को किसने बदला है और कौन बदलेगा, ये मूल विषय है। उस पर इन्होंने कहा, कर्नल साहब ने कहा कि संविधान में बहुत सारी खामियां हैं, और उसमें उन्होंने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में लेकर के, उनके फंक्शनैलिटी को लेकर के उन्होंने मूल सवाल उठाए। लेकिन अभी अजीत जी और मनिंद्र जी ने रिजर्वेशन के इर्द गिर्द ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव को लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें उनको लगता है कि इलेक्शन के समय में ये कुछ मामला बन सकता है। और वो अजीत जी कह देंगे नहीं तो मैं पत्रकार हूं, अभी तो न्यूज जो आया है किरोड़ीलाल मीणा ने जो कहा है इस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। वो मुल्ला है, वो चढ़ाए हैं वो। लेकिन मैं ये कहना आपसे जानना चाहता हूं सर, कि अभी इन्होंने जो सवाल उठाया कि रिलीजियस आधार पर रिजर्वेशन का, ये कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, ये कौन सा संविधान की रक्षा है, ये भी बताइए सतीश जी। सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिल्म से जुड़े। हाँ बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। हाँ, हम फिल्म से जुड़े क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो जहाँ तक हम सुन पा रहे थे अजीत जी को और मनिंद्र जी को कुछ देर, तो शायद आपका जो मुद्दा है आज वो आरक्षण का है, रिजर्वेशन का है। लेकिन आप बीच में सेकुलरिज्म सोशलिज्म को भी घुसेड़ रहे थे बहस में, तो आपकी आवाज स्लो आ रही है सर, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। नजदीक कर लीजिए, कंप्यूटर को नजदीक, माइक को नजदीक कर लीजिए अजीत। सतीश जी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है अब? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। कह रहे थे जो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बारे में चर्चा चल रही थी, संविधान सभा का हवाला दिया जा रहा था, अंबेडकर जी का दिया जा रहा था। तो जहां तक मेरी समझ है, संविधान सभा में सेकुलरिज्म शब्द कहा जा रहा था, हिंदू महासभा और बाकी जो दल थे उनका रिजर्वेशन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उस समय कि क्यों सेकुलरिज्म शब्द नहीं आया था, और इसका जवाब संविधान सभा का जो जनरल असेंबली है उसके बहस में आपको नहीं मिलेगा। उसका जवाब मिलेगा उसके कमिटी में जाके, जहां पर के मुंशी जवाब दे रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन होना था, और एक प्रिंसली स्टेट था ट्रावनकोर, जो कि हिंदू स्टेट था। और के मुंशी का कहना था यदि सेकुलरिज्म शब्द आप प्रियम्बुल में लाएंगे तो बहुत सारे राज्य जो विलय कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो रुक जाएंगे। उनके लिए थियोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, धर्म उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए संविधान की आत्मा तो सेकुलर है, इसको क्या जरूरत है डालने का। तो एक तो वो संदर्भ, और सोशलिज्म के बारे में आप कह रहे थे अंबेडकर के भाषण में निश्चित रूप से है, भावी जो जनरेशन होगा, पीढ़ी होगा, उसके हाथ को हम लोग बांधना नहीं चाहेंगे। तो किस तरह की आर्थिक व्यवस्था अपनाना चाहेगी, पूंजीवादी की समाजवादी, वो समय समय पे हर जनरेशन इसके बारे में अपना फैसला करेगा। और एक तरह से कुछ हद तक ठीक भी था। यदि वो बांध दिया जाता तो शायद 91 ईस्वी का इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं हो पाता, जो बहुत लोग चाह रहे थे। तो ये सब सवाल है, गूढ़ सवाल है, इसको हम लोग इतना आसानी से इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकालते। लेकिन अभी जो आरक्षण का सवाल उठ रहा है, वो हम ये कह रहे हैं जो ये बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जो उसके पीछे आरएसएस है, उसका एक शुरू से रहा है ये दृष्टिकोण जो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और हर तरह कहा जाता है जो 10-10 साल के लिए दिया गया था, इतना बढ़ाने की चाहिए। तो ये यदि 400 पार, और इस 400 पार के पूरे जो स्लोगन था उसका हवा निकल गया 15-20 दिन में, जैसे ही लगा कि भैया 400 पार को जोड़ा जा रहा है रिजर्वेशन खत्म करने के इससे, और 2015 में रिपीट हो जाए बिहार के इलेक्शन का। तो आप देख रहे हैं जो एक ही बार 400 पार से चला गया मंगलसूत्र पे, उसके बाद चला गया कहीं और, उसके बाद कहीं और। तो वो तो रिजर्वेशन का मामला है जो बीजेपी के लिए न भीतर जा रहा है न बाहर जा रहा है, क्योंकि वोट भी चाहिए।
और रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, या बोलेंगे हम खत्म कर देंगे, तो वो तो एक मुद्दा है। लेकिन जो आप कांग्रेस के बारे में आशुतोष जी बताए, जो न जात पे न पात पे, वो तो ओल्ड कांग्रेस था। अब तो कांग्रेस को लग रहा है जो न जात पे न पात पे तो कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि अब जो उनका विरोधी है वो धर्म पे है, तो हम सबको जात का रास्ता पकड़ लो। तो पॉलिटिकल कैलकुलेशन, इसमें न कोई उसके साथ कोई प्रतिबद्धता है, न उसके साथ कोई कमिटमेंट है आइडियोलॉजिकल, ये प्योरली पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या होगा, आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने साथ लाना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस को लग रहा है जो अपर कास्ट मोर और लेस बीजेपी माइंडेड हो गया, तो चलो कम से कम ओबीसी और बाकी का पॉलिटिक्स करेंगे। बिल्कुल क्रैश पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, और इसमें कहीं कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।